हेलो स्टूडेंट, पीएमके बायो स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वर्ण। ये आप लोग का पहला चैप्टर लेकर आए हैं वर्ण। आप लोग इस क्लास में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आप सभी लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, जिसको एग्ज़ाम 2027 में है, तो वो सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे देखिए, पहला चैप्टर वर्ण है। देखिए, वर्ण को समझ तो वर्ण क्या कहता है। वर्ण कहता है दोस्त, वर्ण कहता है भाई कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा शब्द लेंगे, जैसे कि हम लेते हैं राम। राम को हम करिए तो रा प्लस अ, रा अ प्लस म प्लस क्या रहा अ, तो ये खंड या टुकड़ा हो गया। इससे आगे हम खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग का एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे में आप लोग का लिखा हुआ अ, ई, व, क, स इत्यादि बहुत सारा है। उसके बाद राम को देखिएगा, राम है तो रा प्लस आ। देखिए राम है क्या, र प्लस आ प्लस म। इससे ज़्यादा हम खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। कितनी होती है, 52 वर्ण होते हैं हिंदी में कितना होता है, 52 वर्ण होता है। हिंदी में कितना वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। चलिए समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं। अगला पेज है, अगला यहाँ पे वर्णमाला किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए हेडलाइन वर्णमाला। तो आप वर्णमाला पूछ दिया जाए कोई भी एग्जाम में, तो क्या बताइएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। डेफिनेशन आएगा तो क्या करेगा, लिख लीजिएगा। जो विद्यार्थी लोग अगर हिंदी में चाहते हैं कि हिंदी में 95 प्लस मार्क्स आए, कितना, 95 प्लस, तो आप लोग एक दो तरह का सेक्शन है। एक हिंदी बुक है आप लोगों का। हिंदी क्या है, हिंदी बुक है। और हिंदी क्या है, व्याकरण है। हिंदी क्या है, व्याकरण है। तो आप हिंदी बुक प्लस व्याकरण दोनों को मिलाकर 100 नंबर का पूछता है। तो आप लोग के लिए हम क्या करवा रहे हैं अभी, व्याकरण, जो कि व्याकरण का ही पहला चैप्टर लेकर आए हैं। वर्ण का पहला चैप्टर क्या है, वर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण के भेद, अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो एकदम ऑब्जेक्टिव क्या आता ही है, वर्ण का कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। हिंदी में वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होते हैं क्या, स्वर्ण वर्ण। पहला क्या होते हैं, स्वर्ण वर्ण, और दूसरा क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। तो पहला क्या होते हैं, स्वर्ण वर्ण, और दूसरा क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण। तब चलिए दोनों का डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण नहीं बोल दीजिएगा, स्वर्ण नहीं बोल दीजिएगा। स्वर्ण वर्ण हो गया आवाज, स्वर्ण नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा, स्वर। क्या बोलिएगा, स्वर बोलिएगा, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर। तो देखिएगा क्या डिफिनेशन दीजिएगा, क्या परिभाषित कीजिएगा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब जैसे कि ये सब के उच्चारण करिए, जो कि ये सब उच्चारण करिए, अ बोलिए, अ में कोई उच्चारण आ रहा है, कोई के सहायता ना नहीं ले सकते। लेकिन उसी क के बोलिए, क में हम सहायता ले रहे हैं, क, तो क प्लस अ, देखिए अ आ रहा है, क प्लस क्या आ रहा है, अ आ रहा है। क के बोलिएगा, क, तो क अब प्लस क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो इसमें हम सहायता ले रहे हैं, तो सहायता ले लें तो इस स्वर्ण वर्ण नहीं है, यह व्यंजन हो गया। तो आप लोग का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि
हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, यानी कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है दोस्त? कितनी है सर? 11 है। कितने सर? 11 है। देखिए 11 कौन कौन है? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 है। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा भी गया 2026 में भी, इससे 2026 एग्जाम में, जो कि इससे लगभग 10 से 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव तभी क्लियर होता है जब आप सब्जेक्टिव को, यानी कि जो लिखित एग्जाम होता है सब्जेक्टिव को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेगा, सब्जेक्टिव से ही क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आप लोग नोट चाहते हैं हिंदी का कंप्लीट नोट, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल क्या करिएगा, व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज करिएगा। आप लोग का व्हाट्सएप चैनल 62 99 33 16 73, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। आप लोग जुड़ना चाहते हैं टॉपर नोट में जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल पर क्या करिएगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग क्या करिएगा, मैसेज करिएगा 62 99 33 16 73 पर। इसमें कुछ फी लगता है, उसमें आप लोग के लिए क्या क्या फीचर इसमें मिलेगा। इसमें क्या है? हैंड राइटिंग, जो आप लोग का राइटिंग है, राइटिंग में सुधार के लिए आप लोग का गाइडेंस किया जाएगा। राइटिंग के लिए क्या किया जाएगा? गाइडेंस किया जाएगा। राइटिंग के लिए क्या किया जाएगा? गाइडेंस किया जाएगा कि किस तरह से हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। टारगेट है PMK स्टडी क्लासेस के 450 प्लस। तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़िएगा। आप सभी लोग इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करिएगा, आप उस बैच में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। टॉपर बैच आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितना नोट आप लोग देख रहे हैं ना, ये नोट अभी करवा रहे हैं, ये नोट हम आप उस बैच में पढ़ाएं जो कि अभी चल रहा है, मेरा ऑफलाइन क्लास मेरे ऑफलाइन में चल रहा है। ठीक है, तो मैसेज करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? चलिए अगले पेज की ओर आते हैं। अगला पेज स्वर्ण वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण के भेद। तो स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला ह्रस्व स्वर। सबसे पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलूट स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलूट स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और पलूट। ह्रस्व माने हो गया। आते हैं ह्रस्व स्वर्ण किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर्ण किसे कहते हैं? चलिए आइए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप बोलिए अ, देखिए कम समय लग रहा। अ, छोटी, बड़ी, री, यानी कि अ, हर्षई, हर्षऊ और री। ह्रस्व स्वर इसी को कहते हैं, हर्षई और हर्षऊ कि री और अ। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितना होता है? 4 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ह्रस्व स्वर को बोलने में दीर्घ से आधा समय लगता है, यानी कि जो दीर्घ है, दीर्घ से आधा समय लगता है क्या? ह्रस्व स्वर को बोलने में। चलिए अगले दीर्घ स्वर। अगला क्या है? दीर्घ स्वर। चलिए आइए दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर देखिएगा किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगे उससे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दोगुना समय लगे, किससे दोगुना समय लगे? ह्रस्व स्वर्ण से। ह्रस्व स्वर्ण से दोगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। पॉइंट है, पैराग्राफ चेंज है। चूंकि इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। 2 मात्रा का समय लगता है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होता है।
ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होता है। इन सातों को याद रखिएगा। 4 गो ऑप्शन दे देगा, इनसे लिख देगा सॉरी दीर्घ स्वर है, सॉरी दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। एक्सक्यूज मी भाई, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, चूंकि उच्चारण में दोगुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या पूछ दिया जाएगा 7। क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है ये? 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन होता है? आ, दीर्घ ई, क्या होता है? दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ और औ, 7 होता है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह से पूछ देता है, दे देगा निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? क्या दीर्घ स्वर है? इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा और तीन ऑप्शन विदाउट रहेगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें कैसे सहायता लेता है, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग केयर कीजिएगा। अब देखिए आ किससे मिलकर बनता है? आ प्लस अ से मिलकर क्या होता है? आ का उच्चारण निकलता है। बड़ी किससे मिलकर मतलब छोटी में मिलाई को क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। ई संधि में भी काम आएगा, इसको याद रखिएगा, इसको अच्छा तरह से याद रखिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए, पूरा पॉइंट को अच्छा से याद रखिए। आ किससे मिलकर? अ प्लस अ से मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। ई बड़ी ई, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। और छोटी ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ऊ मिलाएंगे। अ और ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अ और ए के मिलाएंगे तो ए बनेगा। ओ के अ और ओ के मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और अ और ओ के मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। समझ गए होंगे। चलिए आप लोग क्या करिए, अगर नोट बनाना भी चाहते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को रोक कर पॉज करके आप क्या करिएगा, एक एक वीडियो एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट दिए हैं आप सभी के लिए। चलिए अगला आते हैं। अगला है पलूट स्वर। अगला क्या है? पलूट स्वर। पलूट स्वर देखेंगे किसे कहते हैं। पलूट स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे, यानी 3 मात्राओं का समय लगे, उससे हम पलूट स्वर कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? पलूट स्वर कहते हैं। यानी कि लंबा खिंचाएगा। पलूट जो है लंबा समय लंबा खिंचाएगा। सुनो, क्या सुनो, लंबा खिंचा रहा है, यानी कि 3 मात्राओं का क्या समय लग रहा है, यानी कि लंबा समय लग रहा है। ओम, बोलिए ओम, क्या ओम, लंबा समय लग रहा है। राम, क्या राम। तो इस तरह के हम एग्जाम्पल ले लिए हैं कि पलूट स्वर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की ओर आते हैं। चलिए अगला अयोगवाह है। अगला क्या? अयोगवाह। समझिए अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह कहता है हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिससे न हो स्वर और न ही व्यंजन में गिना जाता है, वैसे वर्ण को अयोगवाह कहते हैं। न स्वर और न व्यंजन में गिना जाता, उसी को क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जैसे कि अन, अ पर एक ऊपर बिंदु रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अ पर 2 बिंदु रहता है उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और जो चंदा मामा ऐसा ऊपर रहता है उसको पता अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं। कौन चिन्ह? अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं। तो इन तीनों के क्या रखिएगा? याद रखिएगा। चलिए स्वर खत्म हो गया, अगला व्यंजन वर्ण आते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण देखिए उसमें क्या होता है, इसमें सहायता लेनी पड़ती है, स्वर में सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब व्यंजन वर्ण किससे, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि हम जब क के उच्चारण करेंगे तो क के उच्चारण करेंगे ना, तो हम क्या स्वर वर्ण की क्या करेंगे? सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, तो क प्लस अ, तो क देखिए क किससे बना है? क आधा हलंत प्लस अ से मिलकर बना है क। एक क इस तरह से देखिएगा, जैसे कि आप लोग हम समझा देते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला व्यंजन, जैसे क तो ख का उच्चारण करिएगा। देखिए इसमें स्वर्ण वर्ण की हम सहायता लेनी पड़ती है। ख बोलिए ख, तो ख हलंत प्लस अ, आधा ख और अ मिलकर
आधा ख और अ मिलकर क्या बना है, पूरा ख मिला है, ग। तो ग हो रहा है, तो ग में हलंत लगेगा, ग में क्या लगेगा, हलंत, ग प्लस अ, ग प्लस अ, च। तो च, तो ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसमें क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो हम किसके सहायता लें, स्वर्ण वर्ण के सहायता लें, च। तो च हलंत प्लस अ, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, च बन रहा है। समझ गए। तो इस तरह से हम वो क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। हम स्वर्ण वर्ण की सहायता क्या हुआ, लेनी पड़ रहा है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से। देखिए, व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो आप बताइएगा कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। समझ गए, तीसरा क्या होता है, तीसरा है क्या, ऊष्म व्यंजन है। तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। चलिए, तो पार्ट 1 यहीं से रखते हैं। ये पहला वीडियो है, तो आप लोग का पार्ट 2 वीडियो अगले वीडियो में मिलेगा। ये पार्ट 1 है, यहीं तक है। तो पार्ट 2 दूसरे दिन मिलेगा। पार्ट 1 वीडियो तो यहाँ तक, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे वीडियो में, हम आप लोग के चलेंगे कि व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। पार्ट दूसरा में और पूरा हम वर्ण क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये पार्ट 1 है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।